अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो पास पेपर का क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। स्टूडेंट्स, कहाँ पे कहा जाता है जी, अ हेड ऑफिस इन द कोहार्ट हैज़ अ ब्रांच इन लाला मूसा टू विच द गुड्स आर इनवाइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट द कास्ट प्लस 25%। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है कि जब भी कास्ट प्लस 25% का कंसेप्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेल प्राइस है वो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, क्योंकि कास्ट प्लस प्रॉफिट है। इसका मतलब है जो इनवाइस प्राइस है उसमें कास्ट 100 और प्रॉफिट 25 है, तो सेल प्राइस 125 है। अगर कभी आपको कास्ट फाइंड आउट करना पड़े तो आप लिखना 100/125। अगर कभी आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़े तो आप लिखना 25/125। तो प्रॉफिट के लिए ये रेशो और कास्ट के लिए ये प्रोपोर्शनेट यूज़ करेंगे। अच्छा जी, वो कहता क्या है, फ्रॉम द पर्टिकुलर शोन बिलो द ब्रांच अकाउंट विल अपीयर इन दी हेड ऑफिस, एंट्रीज आर टू बी मेड एट दी इनवाइस प्राइस। वो कहता है कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो ट्रांजैक्शन आपने जनरल एंट्री नहीं, एंट्रीज जो आपने बुक्स में लिखी हुई हैं वो इनवाइस प्राइस पे लिखी हुई हैं। अच्छा जी, स्टॉक एट जनवरी 1, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा और इसका रिजर्व क्रेडिट साइड पे आएगा। डेटर ऑन 1/1/2010, ये ओपनिंग डेटर है। गुड्स इनवाइस फ्रॉम कोहार्ट, ये ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। रिमिटेंस टू कोहार्ट, कोहार्ट को ये कैश भिजवाया गया, ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कैश पेड बाय ब्रांच डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये डायरेक्ट पेमेंट है, ये भी कैश के तौर पर आ जाएगी, ये भी ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को चीज़ें भिजवाई हैं। अगर कभी क्वेश्चन इनवाइस प्राइस पे हो तो जो गुड्स सेंड की गई हैं, गुड्स रिटर्न को उसके साथ डिस्कस करना है। ये आपके पास है गुड्स इनवाइस फ्रॉम कोहार्ट, ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को भिजवाई, इसमें से ही आपने रिटर्न को लेस करना है, इसी के साथ आपने इसको डील करना है। क्योंकि आपने जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, मीन्स के आपने जो रिजर्व कैलकुलेट करना है गुड सेंड टू ब्रांच का, वो 40,000 पे नहीं फिर करना, 40,000 माइनस 2400 जो बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर रिजर्व करना है। इसलिए अगर क्वेश्चन इनवाइस प्राइस का है तो जो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच होगा वो गुड्स सेंड टू ब्रांच में से लेस किया जाएगा। अपोजिट साइड पे जो हम पहले क्रेडिट साइड पे लिखते थे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा जी, गुड्स रिटर्न के बाद है चेक रिसीव फ्रॉम कोहार्ट। अब ये चेक पे किए थे हेड ऑफिस ने, ये बैंक के रेफरेंस से ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, वेजेस भी, रेंट भी और इंश्योरेंस ही। अब इंश्योरेंस पे किया गया है 31/3/2011, जबकि हमारी अकाउंटिंग ख़त्म हो रही है 31 दिसंबर 2010 पे, यहाँ पे 10 आएगा, इससे गलती हुई है। तो हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों की प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये आपके लिए एंडिंग बैलेंस में भी आएगी। एक तो ये है कि ये जो चेक रिसीव फ्रॉम कोहार्ट है, ये तीनों चीज़ें ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगी क्योंकि ब्रांच के एक्सपेंस पे किए गए। दूसरा, जब आप एंडिंग बैलेंस करेंगे तो इंश्योरेंस को आपने एंडिंग डेप्टर्स के साथ, एंडिंग स्टॉक के साथ, तीसरा टाइटल प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पर लिखना है। अच्छा जी, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, ये इनवाइस प्राइस है, ये स्टॉक क्रेडिट होगा, इसका रिजर्व डेबिट होगा। डेटर, ये एंडिंग डेटर हैं, ये क्रेडिट होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये रेशो है, और दूसरा कि कभी भी स्टॉक, कभी भी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और कभी भी एंडिंग स्टॉक, ये हमारे पास इनवाइस पे नहीं होता। अगर इनवाइस पे हो तो हम इसको अपोजिट साइड पे प्लेस करके इसका रिजर्व जो है वो माइनस कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसको कैसे करते हैं न्यूमेरिकली तौर पर, ये हम देखते हैं जी। अच्छा जी बच्चों, हम लोग अभी बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाएंगे ब्रांच अकाउंट।
ब्रांच अकाउंट की एक डेबिट साइड और एक ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग एसेट्स डेबिट किए जाते हैं। ओपनिंग एसेट्स में आप यहाँ पे लिख दिए ना ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में एक एलिमेंट है आपके पास स्टॉक, जो क्वेश्चन में मेंशन है लेकिन इनवाइस पे है। अगर इनवाइस प्राइस पे है तो अंडरस्टूड है, इसका रिजर्व अपोजिट साइड पे आएगा। स्टॉक के बाद आपके पास एक और एलिमेंट है ओपनिंग में, वो है डेप्टर, जिसकी अमाउंट आपके पास लिखी गई है 12,000, डेट्स मीन 12,000। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 24,500। गुड्स इनवाइस्ड फ्रॉम कोहार्ट, ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है। आपने गुड्स सेंट टू ब्रांच की अमाउंट यहीं पे लिख लेनी है। इसको इनर कॉलम में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें से कुछ रिटर्न है जो हम लोगों ने रीड किया था। नेक्स्ट आपके पास है जी कैश, जो सेल से, जो डेप्टर से और जो डायरेक्टली तौर पर डेप्टर ने वसूल किया है। जो आपके पास कैश सेल है वो है 16,000, जो आपके पास रिसीव फ्रॉम डेटर है वो है 29,500, और जो आपके पास डायरेक्टली तौर पर आपने वसूल किया है कस्टमर से तो उसको आप लोग नाम दे देंगे 1,500 का। ये आपके पास तीन चीज़ें आ जाएंगी, 16,000, 29,500 एंड 1,500। तो टोटल वैल्यू आपके पास आ जाती है 47,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है या जिसको हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में से ऑब्जर्व करते हैं वो है कैश पेड बाय गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। माइनस कर देना है आपने रिटर्न को। रिटर्न की अमाउंट आपके पास है 2,400। 40,000 में से आप 2,400 को माइनस कर दें तो 37600। स्टॉक का रिजर्व 12,500 पे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रिजर्व 37,500 के ऊपर प्लेस किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम कोहार्ट। कैश हमने जी कोहार्ट से रिसीव किया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को पे किया। तो ये आपके पास है जी बैंक का रेफरेंस, क्योंकि चेक पेड है तो एक आपके पास आ जाता है पॉइंट वेजेस एंड सैलरीज, एक आपका पॉइंट आ जाता है रेंट, और एक आपके पास आ जाता है पॉइंट इंश्योरेंस। 11,000, 3,500, 14,500 आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर आपके पास जो यहाँ पे अमाउंट मेंशन की गई है उसमें से एक वैल्यू है जी स्टॉक की, जो एंडिंग एलिमेंट के तौर पर है, एंडिंग बैलेंस। एक है जी स्टॉक लेकिन इसका रिजर्व आना है, वो डेबिट साइड पे आएगा। एक है आपके पास डेप्टर और एक है प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा जी, स्टॉक की अमाउंट आपके पास कितनी है? स्टॉक है 15,000। अच्छा जी, डेप्टर की अमाउंट आपके पास कितनी है? डेप्टर की अमाउंट आपके पास जो मेंशन की गई है वो कुछ इस तरह से मेंशन की गई है कि जो एंडिंग डेप्टर हैं वो हैं 22,500। अब बात है प्रीपेड इंश्योरेंस की। आपने इंश्योरेंस पे की थी 500 की, 3 महीनों का ये एडवांस था। आप इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 तो अमाउंट आ जाएगी 125। 15,000 प्लस 22500 प्लस 125, तो वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर आ जाती है 37,625। अब बात कर लेते हैं जी रिजर्व की। ओपनिंग बैलेंस है 12,000, यहाँ पे आप लिख दें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 25/125, क्योंकि हमने प्रॉफिट का पोर्शन अलग करना है। 12,500 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 125, 2,500। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपके पास गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट का रिजर्व आ जाता है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 37600 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, 37600 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, 7520, 75,020। अच्छा जी, अब स्टॉक का रिजर्व, ये एंडिंग स्टॉक है 15,000, वो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लेना है। एंडिंग स्टॉक रिजर्व 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, 15,000 25 बाय 125, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 3,000 की। अच्छा जी बच्चों, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व यहाँ पे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रिजर्व यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक की प्लेसमेंट यहाँ पे, उसका रिजर्व इसकी अपोजिट साइड पे 47,000 प्लस 2,500 प्लस 7,520 प्लस 3,7,625, तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 94,645, 94,645 माइनस 2,4,500 माइनस 3,7,600 1,4,500 माइनस 3,000, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाती है 1,5045। ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट आ जाएगा। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें जो लर्निंग वाला पॉइंट था वो ये था कि अगर गुड्स रिटर्न हो तो हमने उसको गुड्स सेंट टू ब्रांच में से लेस करके लिखना है, क्योंकि अगर हम इसको इस साइड पे लिख देते हैं तो फिर 40,000 का रिजर्व लेंगे। गुड्स में, ओपनिंग स्टॉक में, एंडिंग स्टॉक में जो रिजर्व वाला पोर्शन है वो आपने अलग करना है। और एक जो चीज़ थी वो इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट थी कि जितना पोर्शन आपने वक्त से पहले अदा कर दिया वो आपके लिए प्रीपेड के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।